अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है वेज रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों ट्रेडिशनल रेसिपी है, पंजाब की रेसिपी है। और मैं आज आपको ये जैसे मेरी अम्मी बचपन में बनाती थी और वैसे ही मैं उसी रेसिपी को फॉलो करूँगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हलवा कद्दू की एक रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है पंजाबी हलवा कद्दू की सब्ज़ी का सालन। तो दोस्तों बहुत मज़े का बनता है, बहुत सिंपल है और जो है न्यूट्रिएंट फैक्ट से भरपूर है। तो लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स भी बताऊंगा और इसके फ़ायदे भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं पंजाबी हलवा कद्दू की सब्ज़ी का सालन। दोस्तों पंजाबी हलवा कद्दू की सब्ज़ी का सालन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब जो है ये होल जो है हलवा कद्दू लिया है, यानी पम्पकिन ली है। तो तकरीबन ये सफाई के बाद 3 पाव के करीब रह जाता है। तो मैं आपको इसे काटने का तरीका भी बताऊंगा और हम इसमें से बीज भी निकालेंगे, इसके छिलके भी अलग करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा 6 टेबल स्पून मैं वेजिटेबल घी यूज़ कर रहा हूँ और वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर बनाइएगा। घी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को रफली काट के रखा हुआ है छोटे छोटे क्यूब के अंदर। छोटे पीसेस कीजिएगा या स्लाइस में काटने बारीक। और दोस्तों 6 अदरक मैंने जवे लहसुन के लेके और आधा इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लेके यहाँ कूट के रखा हुआ है। और दोस्तों 2 अदर मैंने टमाटर लेकर उसे थोड़ा सा बॉयल करके 1 से 2 मिनट, उसके बाद उसके छिलके उतार लिए और बीज भी अलग कर लिए हैं। इस तरह आपने इसे बना लेना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून भर के। तो ये 2 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर है और पके हुए टमाटर आपने लेने से फ्लेवर इसका अच्छा बनेगा। और दोस्तों ये जो हलवा कद्दू के अंदर हल्की सी कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, तो इस वजह से इसके अंदर हम थोड़ी चीनी शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब है। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको मीठा मीठा नहीं पसंद, लेकिन ये थोड़ा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है सालन। दोस्तों जो इसमें स्पाइस चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने गोल लाल तड़के वाली मिर्चें ली हैं, ये आपने 7 से 8 के करीब लेनी है, ये 7 के करीब पीसीज हैं। 1/4 मैंने ली हल्दी टर्मेरिक, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। मैं नमक हमेशा कम डालता हूँ, अगर आपको कम लगे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा क्यूमन सीड यानी कि, और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई दालचीनी ली है। और साबुत भी डाल सकते हैं, 1 इंच का टुकड़ा आप डाल दें तो चल जाएगा। तो ये सिनेमन पाउडर है, यानी दालचीनी का पाउडर है। और दोस्तों गार्निश के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 टेबल स्पून के लिए मैंने लिया है धनिया और 2 अदर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और जो सालन के अंदर मिर्चें जाएंगी ये 4 से 5 अदर मैंने काट के यहाँ पे रखी हुई हैं सब्ज़ मिर्चें। और दोस्तों 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे इसे टेंडर करने के लिए, अदरवाइज़ इसके अंदर पानी काफ़ी होता है, ये खुद ही टेंडर हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगा 1 कप के करीब, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैं इसे हलवा फॉर्म में बनाऊँगा, तो आप इसे साबुत भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हलवा कद्दू को छीलना कैसे है। सबसे पहले आप इसे हाफ़ कर लें। दोस्तों इसे स्लाइसेस में काट लेना आपने, इस तरह जैसे खरबूजे को काटते हैं सेम। और इसकी साइड से छिलका उतार लेना इस तरह। और दोस्तों ये लाजमी काटिएगा, ये सख्त पार्ट होता है, कई लोग इसे यूज़ कर लेते हैं। चलो दोस्तों ये हो गया। इस तरह आपने स्लाइस बना के इसे सारा काट लेना है। तो मैं इसी तरह सारा करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। छोटे छोटे क्यूब में आपने काट लेना इसे। नहीं जी दोस्तों, मैंने जो हलवा कद्दू को काट लिया है इस तरह मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और ये जो इसका बीज और जो इसके अंदर से ये जो छिलके निकले इसे डिस्कार्ड कर दें। और इसके बीज अगर आपके घर में कच्ची जगह है तो वो बीज आप वहाँ पे बो सकते हैं, तो ये आसानी के साथ उग जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करते हैं।
चलें दोस्तों, पंजाबी हलवा कद्दू की सब्ज़ी का सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदर जो है गहरा बर्तन रख लिया है, कोई सा भी आप बर्तन रख लें। और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा आपने उसी तरह करने हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल घी शामिल करेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। दोस्तों घी को गर्म होने दें अच्छे तरीके के साथ। चलिए दोस्तों, घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर जो है कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। और दोस्तों हमने इसे ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमने, यानी बादामी करना है हमने इसे। चलो दोस्तों, लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज हमारा हो गया और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया, कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मिक्स कर लें। मज़ीद 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे अच्छे तरीके के साथ। चलिए दोस्तों, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस है ये सारे शामिल कर देंगे, इंक्लूडिंग नमक। मिक्स कर लें इसे। अब साथ ही इसके अंदर हम जो हमने टमाटर छील के बीज निकाल के 2 अदर रखे हुए ये शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके के साथ 2 से 3 मिनट तक मसाले को हम भूनेंगे। चलिए दोस्तों, ये अच्छे तरीके के साथ जो हमारा मसाला तैयार है और जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी वो मैंने शामिल कर दी है। ये देखिए इसके अंदर। तो ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर जो हमने अपना हलवा कद्दू काट के रखा हो ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और तकरीबन 1 से 2 मिनट भी हो चुके हैं। इसे मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है स्टर कर लिया है आपस में। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 कप के करीब पानी डालेंगे, यानी 200 से 250 मिलीलीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। अगर तो आप इसे ढककर ऐसे ही पका सकते हैं, लेकिन पानी शामिल कीजिएगा, ज़रा जल्दी टेंडर्स हो जाएंगे। अब दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे रखेंगे 50 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इसे जो अच्छे तरीके से मैश करेंगे और इसके अंदर शुगर मिला के जो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी है सब्ज़ मिर्चें और धनिया मिला के ये तैयार हो जाएगा। चलें दोस्तों, मैं आपको 15 से 20 मिनट बाद मिलता हूँ। चलें दोस्तों, पंजाबी हलवा कद्दू की जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं इसे पकते तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं इसे। चेक करते हैं जी, आया जी हलवा कद्दू हमारा सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ये हलवा कद्दू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे सारा मैश करूँगा। अगर आपके पास मैशर है उसके साथ कर लें, अदरवाइज़ इसी के साथ से प्रेस कर करके आपने हलवा फॉर्म कर लेना है। अगर आपको साबुत पसंद है तो साबुत रहने दें, लेकिन जो पंजाबी स्टाइल में हम बना रहे हैं तो उसके अंदर इसे मैश किया जाता है। इस तरह आपने सारा मैश कर लेना है। मैं मैश करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। लेकिन जी दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके के साथ हलवा कद्दू को मैश कर लिया। देखिए इस फॉर्म में करना है आपने। ये देखिए बिल्कुल जैसे हलवा होता है उस तरह आपने इसे मैश कर लेना है। मैशर के साथ कर लें, जो चट्टोबटे के अंदर डंडा होता है उसके साथ कर लें, या इसी जो है डोई के साथ कर लें। अब यहाँ पे हमने आंच तेज़ करनी है। आंच तेज़ कर दें।
और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे, इसकी जो लाइट सी बिटरनेस और कड़वाहट को दूर करने के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालेंगे, लेकिन जो मैं पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ तो उसके अंदर हम लोग डालते हैं। और 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से हम भूनेंगे तेज़ आंच के ऊपर इसे। तो दोस्तों इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल कर दें अब, और 2 जो सब्ज़ मिर्च रखें ये शामिल कर दें। मिक्स कर लें इसे। चलिए दोस्तों, ये हमारा रेडी है। मैं डिश आउट करता हूँ, इसके बारे में आपको कुछ न्यूट्रिएंट फैक्ट्स भी बताता हूँ और आप किन चीज़ों के साथ ये खा सकते हैं, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ है। तो मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं मिलता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा बहुत ही मज़ेदार पंजाबी जो है हलवा कद्दू की सब्ज़ी का सालन तैयार है। दोस्तों बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है। तो ये मैंने अपनी मदर की जो रेसिपी है, जो मेरी अम्मी जिस तरीके के साथ बनाती है, मेरी वालदा मोहतरम, तो मैंने आप लोगों के साथ उसी रेसिपी को शेयर किया है। तो आपने भी इसी तरह बनाना है। बहुत मज़े की बनती है और आप इसे जो है सफ़ेद चावलों के साथ खा सकते हैं। समर के लिए बेस्ट रेसिपी है, यानी गर्मियों के लिए। इसे रोटी के साथ भी आप खाएं, पराठे के साथ, आपको बहुत मज़ा देगा। और सेम एज जैसे शलजम होता है उसी तरह ही ये टोटली रेसिपी है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मर्दों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो मर्दाना बांझपन का शिकार हैं उनके लिए बेस्ट है। उनकी जो स्पर्म्स को, सीमन को गाढ़ा करता है, औलाद के काबिल उन्हें बनाता है। और इस तरह हामला औरतों के लिए भी बहुत अच्छा है। दूध पिलाने वाली औरतों के लिए ये बहुत अच्छा है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे के खाने से नींद बहुत अच्छी आती है और आपकी डिप्रेशन जो है रिड्यूस होती है। तो इस वजह से यहाँ पे वैसे भी कम खाया जाता है हलवा कद्दू। और दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अंदर हलवा कद्दू को कम खाया जाता है। स्पेशल बस इसका हलवा बनाया जाता है, लेकिन सालन इसका बहुत कम खाया जाता है। तो दोस्तों आप अपनी खुराक के अंदर हलवा कद्दू को लाजमी शामिल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है पंजाबी हलवा कद्दू की सब्ज़ी का सालन पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। और मज़ीद आपने इसके जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च के ऊपर पम्पकिन बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स या हलवा कद्दू के फ़ायदे और नुकसान बाई जोली अजीम लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने वो सारे बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे हलवा कद्दू के। और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।